अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि कैसे माइंड मैपिंग यानी ज़हनी नक्शे की टेक्निक याददाश्त के लिए एक बेहतरीन टूल है जो हमें याद करने में, याददाश्त में चीज़ों को बरकरार रखने में और याददाश्त से दोबारा दोहराने में मदद देती है। तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ज़हनी नक्शे की टेक्निक से बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। उनमें से अगर मैं चंद आपको बताती चलूँ तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मालूमात के साथ डील करना होता है, तो इसके लिए वो एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ज़हनी नक्शे की टेक्निक मालूमात को मैनेज करने का एक बेहतरीन टूल है जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को एक ऐसे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं जो आपके दिमाग के लिए कुदरती हो। ज़हनी नक्शे की टेक्निक मालूमात को बेहतरीन तरीके से खुलासा यानी समराइज करने में मदद करती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अपने 10 से 15 पेजेस की मालूमात को एक पेज पर एक ज़हनी नक्शे की शक्ल में देख सकते हैं और इससे मालूमात को रिवाइज करने में और याददाश्त से दोहराने में आसानी हो जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को रोज़मर्रा में अपने लेक्चर्स या मीटिंग्स के नोट्स लेने होते हैं और ज़हनी नक्शे की टेक्निक के साथ नोट्स लेना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो पढ़ाया जा रहा होता है या फिर जो डिस्कस किया जा रहा होता है वो समझना ज़्यादा आसान और मुअस्सर हो जाता है। ज़हनी नक्शे की टेक्निक हमारी तख्लीकी सलाहियतों को भी बढ़ाती है और आज के दिन सबसे अहम महारत यही है कि हम मामूल से हट के कुछ मुनफरद सोचें, नए आइडियाज़ लेके आएँ और किसी भी मसले का हल बआसानी निकाल सकें। ज़हनी नक्शे की टेक्निक टोनी बुज़ान ने इजाद की थी और उन्होंने ज़हनी नक्शों को इस तरह डिज़ाइन किया था कि वो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करें। तो आप दाएं हाथ की तरफ एक ज़हनी नक्शे को देख सकते हैं और बाएं हाथ की तरफ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को। ये दोनों बीच में से शुरू होते हैं और फिर दरख्त की शाखों की तरह बाहर की तरफ निकलते हैं। और ज़हनी नक्शों की खूबसूरती ये है कि ये मालूमात को महफूज और मुनज़्ज़म रखने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इस मालूमात को याद रख पाता है। और ज़हनी नक्शों की टेक्निक ऑलरेडी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इस्तेमाल होती है, जैसे कि नासा, डिज्नी और एप्पल। ज़हनी नक्शे की टेक्निक इतनी फ़ायदेमंद कैसे है? अगर मैं एक मिसाल दूँ तो ज़हनी नक्शे का कोर्स लेने से पहले मुझे लगता था कि लेक्चर में सब कुछ अहम है और इसकी वजह से मैं अपने नोट्स में लेक्चर का हर एक लफ्ज़ लिखती थी, जिसकी वजह से मेरे नोट्स मेरे लेक्चर की बिल्कुल कॉपी होते थे यानी नकल होते थे और इससे ना सिर्फ मेरा वक्त और मेहनत ज़ाया होती थी बल्कि मैं उस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुन भी नहीं पाती थी और समझ भी नहीं पाती थी। और ये करना मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी था क्योंकि हमारा दिमाग अल्फाजों से भरे पेजेस को नहीं याद रखता बल्कि सिर्फ अहम अल्फाजों को यानी कीवर्ड्स, तस्वीर और आइडियाज़ के दरमियान के राब्तों को याद रख। इसकी एक मिसाल है हाईलाइटिंग यानी कि टेक्स्ट के किसी ख़ास हिस्से को नुमायां करना। और ये टेक्निक बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी मालूमात को याद रखने के लिए। और ऐसा करने से, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने से क्यों हम ज़्यादा याद रख पाते हैं? क्योंकि जब हम किसी टेक्स्ट के एक ख़ास हिस्से को नुमायां करते हैं यानी हाईलाइट करते हैं तो हम अपने दिमाग को चंद अहम अल्फाज दे रहे होते हैं यानी कीवर्ड्स दे रहे होते हैं जो वो याद रख सकता है, जिसकी वजह से याद रख सकने में एक मामूली सा इजाफा होता है। ज़हनी नक्शे की टेक्निक अहम अल्फाज, तस्वीर, रंगों और राब्तों के ऊपर काम करती है, जिसके ज़रिए हम एक बसरी अंदाज में मालूमात अपने दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। और ज़हनी नक्शे का हर एक अहम लफ्ज़ हमारी याददाश्त के लिए एक ट्रिगर के तौर पे काम करता है यानी हमारी याददाश्त को हरकत में ले आता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में उस लफ्ज़ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उस मालूमात को याद रखता है जो रंगों,
राब्तों और सेंसरी मालूमात के ज़रिए हमारे दिमाग के लिए बामायना हो, ना कि एक ब्लैक एंड वाइट पेज जो बस टेक्स्ट से भरा हुआ हो। मुझे इस टेक्निक के बारे में तब पता चला जब मैंने अपनी कोच सानिया आलम से उनके इदारे फ्यूचरिस्टिक लर्निंग में जहनी नक्शे का कोर्स लिया था। और मैंने कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मेरे ग्रेड्स गिरते जा रहे थे, और जहनी नक्शे ने इस सब को बदल दिया। क्योंकि कोर्स लेने के बाद जब मैंने जहनी नक्शे इस्तेमाल किए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में, तो मैं हैरान रह गई कि कितनी आसानी से मेरा दिमाग मालूमात को रिकॉल कर पा रहा था, यानी याददाश्त से दोहरा पा रहा था। और जब मैं एग्ज़ाम पेपर के सामने बैठी हुई थी तो मुझे अपने दिमाग में मेरे जहनी नक्शे की हर एक शाख नज़र आ रही थी, जैसे कि वो मेरे दिमाग में छपी हुई हो। और उसके बाद मुझे अपने एग्ज़ाम्स में मेरा पहला ए ग्रेड मिला, और उस वक्त से मैं जहनी नक्शों को हर जगह इस्तेमाल करती हूँ। इनफैक्ट मैंने इस वीडियो के लिए भी एक जहनी नक्शा बनाया था। अगर मैं मिसाल दूँ कि कैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जहनी नक्शे फ़ायदेमंद हैं, तो ये ओ लेवल्स की किताब के 13 पेजेस का जहनी नक्शा है, जिसमें इन 13 पेजेस की मालूमात का खुलासा इस एक पेज पर है जहनी नक्शे में। और इसके ज़रिए हर चीज़ आप लुत्फ़ अंदोज़, यादगार और मशगूल होके कर पाते हैं। मुझे जहनी नक्शे की टेक्निक करने में इतना मज़ा आया कि मैंने जहनी नक्शे की आलमी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, जो कि बीजिंग चाइना में हुई थी, और जूनियर आलमी जहनी नक्शे की चैम्पियन होने का टाइटल हासिल किया। आप जहनी नक्शे की टेक्निक को कैसे सीख सकते हैं? आपको इसको सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोच ने एक ऑनलाइन जहनी नक्शे का कोर्स डिज़ाइन किया है जो कोई भी घर बैठे कर सकता है और आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि ये एक खुद रफ्तार और इस्तेमाल में आसान कोर्स है। सानिया आलम ने हज़ारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग्स दी हैं, जिसके ज़रिए उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने अपनी पढ़ाई और मालूमात को मैनेज करने की सलाहियत को बेहतरीन बनाया है। और ये एक काबिल कदर इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी सीखने की सलाहियत, याददाश्त और कारकर्दगी को बेहतरीन बना देगी। आज के लिए बस इतना ही था। मैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, और तब तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।